कल मैंने जिम को लेके एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने पूछा था कि बताओ तुमको क्या लगता है जिम हुआ मरा है कि नहीं। तो तुम में से मेजोरिटी लोगों का मानना ये है कि जिम अभी जिंदा है। तो आज का ये पूरा वीडियो जिम भैया को डेडिकेटेड है। मतलब कि हम इस वीडियो में जिम को लेके जितना भी बवाल चल रहा है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसा कि जिम जिंदा है या फिर मर गया, वॉर 2 में क्या जिम दिखेगा, कबीर और जिम क्या सच में पार्टनर थे भी। इन सभी चीजों पर हम गंभीर मजाक करेंगे। इसलिए जिनके भी मन में जिम को लेकर डाउट्स है या फिर वॉर 2 को लेकर कुछ अच्छा जानना चाहते हो वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसमें जिम की पूरी किताब खुलने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हो विक्की फिल्मी टॉक। ओके, तो जिम भैया की डेथ को लेके बहुत सस्पेंस क्रिएट हो चुका है। इतना तो साला रॉकी भाई के बाप को लेके भी नहीं हुआ था। तो जिम अगर बच गया है तो सवाल ये आता है कि कैसे बचा। इसके लिए मेरे पास 2-3 थ्योरीज है, लेकिन उन्हें जानने से पहले मूवी में जो जिम को जिंदा होने को लेकर हिंट दिए गए हैं वो जान लेते हैं, ताकि तुम्हें सब कुछ क्लियरली समझ आ जाए। और उसके बाद हम वॉर 2 पर बात करेंगे। तो पहला हिंट तो इसके हाथ पर की लिखावट है, जिसमें लिखा हुआ है एवरीवन विल कम टू माई फ्यूनरल टू मेक श्योर दैट आई स्टे डेड। अब इसको हाथ पर लिखने के वजह से तो कई सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में यहाँ पर 2 ही मतलब निकलेंगे। या तो जिम ने उन आतंकवादियों से बचने के बाद लिखा होगा क्योंकि रॉ में उसे मरा समझा गया था इसलिए, या फिर जिम को अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है और वो जानता है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, और इसलिए वो अपने दुश्मनों को बताना चाहता है कि अगर तुम मेरे अंतिम संस्कार पर ये सोचकर खुश हो रहे हो कि मैं मर गया हूँ तो जरा एक बार कंफर्म कर लो। तो भाई लोग, अगर हम इस दूसरी वजह को सच मान ले तो डेफिनेटली जिम जिंदा है। और वैसे भी जिम मौत को पहले भी चकमा दे चुका है, तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा हिंट कहानी के क्लाइमैक्स में है। जब जनरल कादिर को जिम सिर्फ एक हाथ में उठा लेता है तब वो जनरल को कहता है कि तुम मुझे ठीक से समझ नहीं पाए जनरल, मैं ही रक्त बीज हूँ। तो बेटेलाल इससे ठीक पहले जब दीपिका SRK से पूछती है रक्त बीज के बारे में सुना है, तो पठान कहता है हाँ, वो एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसकी एक खून की बूंद अगर जमीन पर गिरे तो दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता था। बेसिकली रक्त बीज को मारना नामुमकिन था। तो बेटेलाल उसके बाद जिम का ये कहना कि मैं ही रक्त बीज हूँ ये साबित करता है कि डायरेक्टर साहब अपने को हिंट दे रहे हैं कि भैया जिम मरने वाला नहीं है। तो अब सवाल आता है कि जिम भैया बचे कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी की मदद से ये चमत्कार हुआ होगा। वॉर मूवी की खूबसूरत डॉक्टर याद है ना तुम्हें, जिसने सौरव को खालिद का चेहरा ऐसे चिपकाया था कि कबीर भी धोखा खा गया था। तो हो सकता है कि ये प्लेन वाले सीन से जिम कहीं और यानी कि किसी और जगह पर खिसक गया हो और अफगानिस्तान वाले अड्डे पे यानी कि जब क्लाइमैक्स होता है तो उस वाले सीन में उसने अपने हमशक्ल को भेज दिया हो। अरे कहना क्या चाहते हो? अब देखो, दूसरे तरीके में वो खाई से गिरते समय ही बच सकता है, लेकिन कैसे ये मुझे नहीं पता। पर जितने उसके पास बैकअप प्लान होते हैं हो सकता है अपनी मौत का भी बैकअप प्लान हो। वैसे क्या तुमने एक बात नोटिस की है, जब पठान और जिम हैंड टू हैंड लड़े जिम पठान पर भारी पड़ा। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि पठान को बहुत सारी इंजरीज हो रखी थी। फिल्म के शुरुआत में ही हमें दिखता है कि पठान एक मिशन के दौरान इतना जख्मी हो जाता है कि लोगों को लगता है कि वो टपक गया, लेकिन उसके बाद भी वो टेक्नोलॉजी के जरिए जिंदा रहता है और अपनी एक टीम भी बनाता है। दरअसल पठान के शोल्डर, लेग्स, बैक्स जैसी जगहों पर मेटल्स डाली हुई है, इसलिए जिम पठान को मार पा रहा था और हम सारा पठान को खामखा कमजोर समझ रहे थे। इस हिसाब से देखा जाए तो पठान जिम से काफी ज्यादा ताकतवर है भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वैसे भाई लोग, अब जिम के बारे में बहुत सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होगी। चलो जरा वॉर पर चलती है। तो मार्केट में ऐसी अफवाह फैली हुई है कि वॉर में जो कबीर का पार्टनर उसे बचाते वक्त मारा गया था वो जिम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कबीर को और उसके पार्टनर को जिसने पेला था वो खालिद का बाप था। तीनों एक साथ मिशन पर गए थे, लेकिन खालिद के बाप रहमान अब्दुल ने पहले तो कबीर के गर्दन में गोलियां मारी और फिर जब उसका पार्टनर बीच में आया तो उसे भी टपका दिया। लेकिन तुमको याद है तो जिम को एक टेररिस्ट ग्रुप ने पकड़ा था जिसने कर्नल से 10 करोड़ भी मांगे थे। तो माय लॉर्ड, इस बात से ये साफ हो जाता है कि कबीर का वो बड़ी जिम नहीं था, लेकिन फिर भी जिम रॉ में कबीर के साथ काम करता था। दोनों काफी सिमिलर भी थे। तो क्या पार्ट 2 वॉर में जिम हमें दिख सकता है? देखो भाई लोग, ऐसा है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मेकर चाहे तो। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। वैसे अगर हम ये बात करें कि कैसे दिख सकता है, तो बेसिकली अगर वॉर 2 प्रीक्वल हुए तो फिर जिम कबीर के साथ किसी खतरनाक मिशन पर गुंडों के साथ डिशुम कर सकता है और इन दोनों को साथ देखने में गजब का मजा आएगा। वैसे जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं बता दूं, जिम भैया भी पहले कबीर और पठान की तरह हीरो ही थे, लेकिन अपने कर्नल साहब की मेहरबानी से आज वो इस पोजीशन पर है। तो मेरे हिसाब से अगर प्रीक्वल हुआ तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा, या फिर वॉर 2 की स्टोरी ऐसी भी हो सकती है कि अपने जिम भैया बैड ही रहेंगे और अपनी फैमिली का बदला ले
लेने के लिए फिर से इंडिया पर हमला करने का प्लान बनाएंगे। लेकिन इस बार उनका मुकाबला अपने पुराने दोस्त कबीर से होगा। शायद इसमें हमें पठान का एक छोटा सा कैमियो भी नजर आएगा, जिसमें पठान कबीर को जिम के बारे में बताएगा कि स्मॉल पॉक्स का कांड उसने कैसे किया था। वैसे कबीर और जिम को एक दूसरे से भिड़ते हुए देखने में भी काफी मजा आएगा। मतलब जिम चाहे वॉर में कैसे भी दिखे, मजा तो आएगा ही। वैसे तुम जिम को वॉर 2 में कैसे देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। खैर अब आगे जिम का क्या, ये सवाल तो बनता है क्योंकि उसे मारना लगभग इम्पॉसिबल है लोकी की तरह। तो क्या पता ये स्पाइवर्स का मेन विलन हो या फिर उसी के लिए काम करता हो। कुछ भी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आगे स्पाइवर्स के लिए बहुत सारे गोल्डन अवसर खुले हैं। बस देखना ये है कि ये उसका कितने अच्छे से इस्तेमाल कर पाती है। वैसे जाने से पहले मैं तुम्हें जिम के बारे में एक हिडन डिटेल और बताना चाहता हूँ जिसे शायद तुमने नोटिस नहीं किया। जिम के पास का वो वीर पुरस्कार यानी कि वो गोल्डन मेडल याद है जो जिम को मरने के बाद दिया जाता है, वही जिसे लास्ट में पठान जिम से छीन लेता है और मैम को देता है। तो अब सवाल ये आता है कि जिम के पास वो ब्रेवरी अवार्ड पहुंचा कैसे। तो कर्नल साहब ये बताते हैं कि उसके मरने के बाद वो अवार्ड लेने के लिए जिम के कोई अंकल आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जिम ही था जिसने भेष बदल कर अपना वीर पुरस्कार ले लिया। वैसे अगर तुम्हें ये जानना है कि पठान अब जोकर डिपार्टमेंट को कैसे स्टैब्लिश करके फ्यूचर में स्पाइवर्स का आयरन मैन बनने वाला है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो जिसमें मैंने अपनी एक अमेजिंग थ्योरी बताई है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर करना। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।